हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज ही शाम का टाइम था जहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी आंगन में बैठ के, क्योंकि अब जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि क्रिश अपनी दादी और दादाजी के साथ गांव चला गया है। क्रिश के पापा भी एमपी गए हैं, उनका पेपर था तो वो 4-5 दिन के बाद ही आएंगे। तो अभी मेरे साथ पीहू है और मेरे 2 देवर हैं, पर वो दोनों देवर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो दिन भर मैं और पीहू घर पर अकेले रहते हैं। तो यहाँ पीहू अगर घर में कोई होता है तो उसके साथ खेलती थी, जैसे क्रिश था तो क्रिश के साथ खेलती थी और दूर रहती थी मेरे से। अब घर में कोई नहीं है तो पीहू पूरा टाइम मेरे पास रहती है और ऊपर ही चढ़ी रहती है। और अभी उसका दस्त हो रहा है क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं, तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है। बच्चे बीमार होते हैं तो आप तो जानते हैं कि आगे से ज़्यादा ध्यान उन्हीं पर देना पड़ता है। और पीहू की तबीयत इन दोनों क्या बहुत दिनों से ख़राब चल रही है। पहले उसको सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा था, फिर सर्दी जुकाम ठीक हो गया तो उसके बाद उसके दांत निकलने लगे, तो ज़्यादा लैट्रिन बाथरूम चल रहा है पीहू का, बहुत ही पतले पतले। और उसको देखते हुए पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा। दिन में मैं सोच लूँ कि पढ़ लूँ तो नहीं, इम्पॉसिबल हो रहा। फिर भी मैंने सोचा कि 1 घंटा निकाल कर 4-5 क्वेश्चन लगा लिए जाए, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स में आप कितना क्वेश्चंस वही लगाती हूँ मैं जो जो मेरे को आ रहे हैं उसको लगा देती हूँ। जो नहीं आते तो उनका एनालिसिस करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो अब जब मैं एनालिसिस करके सॉल्व करती हूँ तो 1 घंटे में 3 या 4 ही क्वेश्चन हो पाता है। अब यहाँ पे ट्रक जा रही थी तो पीहू डर गई, और ट्रक की आवाज़ से ना पीहू बहुत डर जाती है। और मेरा घर बिल्कुल मेन रोड पे ही है। हमारे घर की साइड से मेन रोड जाती है, तो जितनी भी गाड़ी जाती हैं, और बहुत चलता फिरता रोड है तो सब घर से ही होकर जाती है। इस वजह से पीहू सोकर भी रहेंगी तो जल्दी भी आएगी। और पहली बात तो ये सोती नहीं है लड़की, पता नहीं क्या करती है, और रात में भी नहीं सोती। 10 के बाद ही मुझे पढ़ने का टाइम मिलता है। और दिन में तो सपोज़ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता है। एक टाइम क्रिश और पापा जी मम्मी जी थे ना, तब मुझे ना ज़्यादा टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लोग पीहू को ले लेते थे और पीहू खेलते रहती थी उनके साथ। तो दिन में मुझे 3 से 4 घंटे मिल जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन वो लोग जब से चले गए हैं ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। दिन में पूरा दिन में खाली रहती हूँ फिर भी मैं पढ़ नहीं पाती और मुझे कुछ भी काम नहीं होता है। आज तो मुझे रात में खाना भी नहीं बनाना था, फिर भी मुझे 10 बज गए पढ़ाई करते हुए, क्योंकि पीहू अभी तक सोई नहीं है। और वो उसको सोने में 10 साढ़े 10 बज जा रहा है। आजकल बहुत गंदी आदत लग गई है, पहले वो 9 बजे तक सो जाती थी क्योंकि क्रिश रहता था तो खेलती थी। तो अभी बच्चे को अकेले मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आई होप इसकी दादा दादी आ जाए पास में। मुझे पता नहीं, बच्चों को अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। इसके दादा दादी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, और वो लोग सपोर्ट भी करते हैं मुझे पढ़ने के लिए। मैं पढ़ती हूँ तो बच्चों को लोग देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे मेरे पास। और पीहू क्रिश रहता तो खेलती है यार, पीहू को बहुत अच्छा लग रहा था, वो कैमरे में अपने आप को देख रही थी ना, तो बार बार उसके पास जा रही थी, इंजॉय कर रही थी कैमरे में। और फिर मैं ना अभी यहाँ बैठकर मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही थी। एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत देर तक डिफ़िकल्ट था और बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको सॉल्व करने में। फिर मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया, फिर उसका एनालिसिस किया, तब जाके वो सॉल्व हुआ। आप लोग तो जानते ही हैं कि थ्योरी पोर्शन हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैथ्स का पोर्शन रहता है उसको बिल्कुल अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे ना तो आप नहीं कर सकते सॉल्व, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक के ऊपर एक बेस होते हैं। और मैंने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ना तो मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारे टॉपिक जो है ना जो पढ़े नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है यार मैथ्स का, जिसमें मैंने बहुत कुछ किया तो भी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं भी किया है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तब पता चल रहा है कि असली लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। प्रैक्टिस करने से ही पता चलता है कि कितना आता है कितना नहीं आता है। तो मैं आज जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी उसमें मुझे ट्रायंगल के क्वेश्चन तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे। फिर मुझे दोबारा से सब रिविज़न करना पड़ा, तब जाके मुझे कुछ समझ में आया। और आप लोग भी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट।